कि एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। तो सब्ज बाग देखने वाले, सपना देखने वाले, हताशा के लोग, डिप्रेशन के लोगों की चर्चा हम क्यों करें? हम तो इतने जोर से हंस रहे हैं। एनडीए हंसी खुशी में अपना काम कर रही है। वी ऑल आर टेंशन फ्री। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहा है। आपको बता दें कि जो ये चुनाव है बिहार में, इसमें एनडीए की जो रणनीति है वो काफी अलग अंदाज में दिख रही है। आपको बता दें कि तमाम जो एनडीए प्रत्याशी हैं उनके नॉमिनेशन को लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जदयू कार्यालय पहुंचे। और जदयू कार्यालय पहुंचने का कारण था कि जो नॉमिनेशन एनडीए के नेताओं के द्वारा किया जाएगा उसमें तमाम एनडीए के घटक दल शामिल होंगे और उस नॉमिनेशन में भाग लेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज लखीसराय में भी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नॉमिनेशन है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आई है। कुछ इसी प्रकार का दृश्य दिखाने की कोशिश की जा रही है एनडीए के नॉमिनेशन में। एनडीए के जितने भी नॉमिनेशन होंगे उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, और बिहार की राजनीति को लेकर जो उठापटक चल रही है और महागठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। और साझा चुनावी कार्यक्रम में नॉमिनेशन में भी सभी दल के नेता एक साथ जाएंगे। तो हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग की बात आपको बताई। सबसे पहले एनडीए गठबंधन ने उम्मीदवार की सूची जारी की। गठबंधन तो आप देख रहे हैं, अभी तक हम फर्स्ट करते आ रहे हैं। अब इफ बट तो होता नहीं है कुछ भी। एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ अब क्षेत्र की ओर निकल चुकी है और आज हम उसी के लिए साझा जो नॉमिनेशन का और चुनावी सभा का कार्यक्रम है उसकी तैयारी में अब हम जुट गए। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली क्यों गए? अब नेता जाएंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन उन्होंने कहा है नाराज। उन्होंने कहा एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नॉमिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा एनडीए के किसी के। उन्होंने ये शब्द, मैं भी उस शब्द को देखा हूँ, उन्होंने नाराज शब्द का उपयोग किया ही। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कह रहे उपेंद्र कुशवाहा। ये चिंता कल रात को संजय यादव की गाड़ी नीतीश जी के बंगले के आगे पीछे घूम रही है। अब वो गाड़ी ही इधर उधर घुमाएंगे। वो कोई किसी तांत्रिक से उन्होंने कोई टोटा लाया था और उनको बोला था कि 2 चक्कर आप नीतीश कुमार जी के घर के सामने घूमिएगा। अब राजद वाले, कांग्रेस वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब ये हम लोग के घर के बाहर भी गाड़ी घुमा करके दिखाएंगे कि हमारी दोस्ती जो है बीजेपी से है, हमारी दोस्ती जो है नीतीश कुमार जी से है। अब इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है इंडी गठबंधन के पास। सम्राट चौधरी और राहुल गांधी जी का इनको डांट लग गया है कि आपने कैसे सिंबल पहले बांट दिया, और उसके बाद जब वहां से लौटे तो उन्होंने सिंबल बहुत आदमी का वापस लिया, क्योंकि 6 आदमी को उन्होंने ऐसा सिंबल डाल दिया। एनडीए बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए ये सब सवाल हमें लगता है कि जहां पर अभी बहुत कुछ बाकी है उधर करें तो ज्यादा अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? अब जाकर उन्हीं से पूछिए क्या ठीक नहीं। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर की चुनौती स्वीकार कर ली। तारापुर और सिवान से भाजपा ने उनको टिकट भी दे दिया। अब प्रशांत किशोर क्या अपने कहे जो वादे थे कि ये लोग जहां से भी लड़ लें, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि लड़ेंगे नहीं। चलिए, मैंने हंस के जवाब दे दिया। नहीं, जवाब दीजिए, जवाब। अरे मेरा जवाब यह है कि एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। तो सब्ज बाग देखने वाले, सपना देखने वाले, हताशा के लोग, डिप्रेशन के लोगों की चर्चा हम क्यों करें? हम तो इतने जोर से हंस रहे हैं। एनडीए हंसी खुशी में अपना काम कर रही है। वी ऑल आर टेंशन फ्री। हम हंसते, आपको अभी से लेके इलेक्शन तक इसी तरह हंसते हुए, इसी मुस्कुराहट में, क्योंकि जनता ने अपनी मुस्कुराहट बता दी है। मतदाता ने मन बना लिया है कि किसी फरेब के, किसी धोखेबाज के, अब्बा उड़ाने वाले के, जात पात में बांटने वाले के साथ कोई नहीं जाने वाला है। तो आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयानों को सुना हुआ कहते हुए नजर आ रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। अगर कोई कह रहे हैं कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है तो उन्हीं से पूछिए। हालांकि एनडीए के नॉमिनेशन को लेकर जो जदयू के नेता हैं उनकी मौजूदगी हो बीजेपी के नॉमिनेशन में, उसको लेकर आज दिलीप जायसवाल जदयू कार्यालय पहुंचे थे और पूरा एनडीए कुनवा है जो नॉमिनेशन में एक्टिव नजर आएगा। वहीं हंसी में उन्होंने कहा, मजाक के अंदाज में कहा कि जो संजय यादव सीएम आवास की परिक्रमा कर रहे हैं वो कोई टोटका है। अब देखना होगा कि ये टोटका
कौन करता है आने वाले दिनों में, और चुनावी जो नतीजा होता है वो टोटके के अनुसार होता है या फिर मतदाताओं के अनुसार। देखते रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। बहुत बहुत शुक्रिया।